नमस्कार, मैं एस के सिंह स्वागत करता हूं आपको एम काउंसलिंग सर्विसेज के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए। जैसे कि आपको हमने पहले बताया हुआ है पीछे की वीडियोस में कि 7 फेब 2025 को फाइनल डिसीजन आना है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पीआईएल लगी हुई थी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन अब आ चुका है। और अब क्या होगा, यानी कि राउंड आपका स्ट्रे कब से कंडक्ट होगा और थर्ड राउंड के लिए क्या डिसीजन आया है, वो हम डिस्कस इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपकी काउंसलिंग जो है बड़े आसानी से हो पाए। नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको वहां पर जस्ट जैसे ही अपडेट आती है आपको अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि वीडियो बनाकर थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपडेट देने में, लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखते हो तो फिर आपको वहां पर तुरंत अपडेट मिल जाती है, जिसमें कि आपको आसानी रहेगी। तो चलो अभी फिलहाल इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि क्या डिसीजन आया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ये आया है कि कोई भी डिसीजन नहीं आया है, यानी कि आपका केस को डिसमिस कर दिया गया है। और अब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ना तो किसी का रिजल्ट कैंसिल हुआ है, ना ही कुछ दोबारा राउंड कंडक्ट होगा, ना कुछ और होगा। लेकिन एमसीसी ने एक नोटिस पब्लिश किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। जो जिस तरीके से काउंसलिंग कर रहा है उसको सही तरीके से चलते रहने दीजिए। और जो भी शेड्यूल था एज पर द प्रीवियस ईयर का शेड्यूल, आई मीन प्रीवियस शेड्यूल था, चाहे तो वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया कोटे का, एज इट इज चलने दो जैसे कि हो रहा है। तो अब उसमें एमसीसी ने क्या कहा कि आपका जो, ये मैं थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा, शेड्यूल है ये स्टे राउंड का, जिसमें कि राउंड 4 का। लेकिन 7 फेब 2025 का ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी अभी रिलीज हुआ है जस्ट थोड़ी देर पहले, तो क्या आपको हमने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। तो अगर आप वहां से ज्वाइन करे हुए हो तो आपको अपडेट पता चली गई होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोटिस उन्होंने लिखा है, द कैंडिडेट स्टिपुलेटेड पार्टिसिपेटिंग इन नीट पीजी काउंसिल 2024 आर हियरबाय एडवाइज्ड टू रेफर टू द फॉलोइंग प्रोविजनल लिस्ट फॉर जॉइन कैंडिडेट अप टू राउंड 3 डेटेड 7 फेब 2025 को 11:30 बजे तक। आपने जिन जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 को, तो ऑल कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड द allotted कॉलेज एंड हैव टेकन एडमिशन शुड मेक श्योर दैट देयर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। अब लिस्ट कहाँ है वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। इन केस द name of any joint candidate are not included in the list, the candidate should immediately contact the allotted college। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 को, वो वेल एंड गुड, बट जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम तक का टाइम अवेलेबल है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो वो इमीडिएटली अपने जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें कॉन्टेक्ट करिए, ताकि आपका जो है एडमिशन हो पाए। अब ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड आपकी हो सकती है, क्योंकि ये डिसीजन अब आया है, जो कि लास्ट डेट आज ही की थी। तो इसमें जो लिस्ट है स्टूडेंट की, वो थोड़ा सा इसको, इस नोटिस को आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगी, ये बहुत लंबी सी लिस्ट है 1349 पेजेस की। तो ये लिस्ट है अवेलेबल, जिसमें कि स्टूडेंट के रोल नंबर आपको दिख रहे हैं, नेम आपको दिख रहे हैं। राउंड 3 एमडीएमएस की जो लिस्ट है, इसमें अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, नाम चेक कर लीजिए, और कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वो चेक कर लीजिए, और कौन सी ब्रांच आपको मिली है वो चेक कर लीजिए। अगर तो आपका नाम इसमें अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको रिपोर्ट करनी होगी उस कॉलेजेस के अंदर, यानी कि जिस कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका नाम क्यों नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लिस्ट है, काफी लंबी लिस्ट है, तो ये लिस्ट तो कंप्लीट में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट इसमें आप अपना लिस्ट में नेम जरूर चेक कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए। अब कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन इस चीज का ये है कि आपके लिए जो अपडेट थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने में जो डिसीजन था, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो कि बहुत सारे आइडियाज लग रहे थे कि रिजल्ट कैंसिल होगा। क्योंकि रिजल्ट कैंसिल करना इतना पॉसिबल नहीं था, आसान नहीं था, क्योंकि अगर ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट पोस्टपोन होता या फिर दोबारा होता तो उसका इम्पैक्ट बाकी स्टेट्स के ऊपर भी पड़ता, और वो पड़ता तो वो डिले पे डिले कंटिन्यूसली होता। तो इसलिए अब ये कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है वेल एंड गुड, तो और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फिर वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपने अलॉटेड कॉलेज में कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट है टोटल 1349 पेजेस की। इसको आप चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका नाम इसमें है या नहीं है। अगर नाम नहीं है तो जैसे कि मैंने नोटिस में दिखाया कि आप जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें कॉन्टेक्ट करिए। बार बार मैं आप चीजों को ये आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वाला नोटिस दिखाया था कि आपका स्ट्रेट राउंड कब से स्टार्ट होगा, तो स्ट्रेट राउंड के स्टार्ट होने की डेट जो थी रजिस्ट्रेशन पेमेंट की 7 फेब 2025 की थी। लेकिन 7 तो आज ही है, आज स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करनी है
तो फिर कब तक वो कर पाएंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वो कब तक कर पाएंगे। यानी कि मैं थोड़ा सा इसको थर्ड राउंड को दिखा देता हूँ ताकि रिपोर्टिंग की डेट आपको पता चल पाए। स्टे राउंड में तो मैं थोड़ी देर बाद में आपको चलूंगा, हालांकि रजिस्ट्रेशन उसके आज से स्टार्ट थे। थर्ड ऑफ फेब के बाद में एक नोटिफिकेशन आया था, वो तो मैं आपको नोटिफिकेशन तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, कि आपको नोटिफिकेशन ओपन करके, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इतना अपडेट देना है आपको कि ये डेट जो थी एक्सटेंड होकर 7 ऑफ फेब हो गई थी थर्ड ऑफ फेब के बाद में, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि ये राउंड जो था एक्सटेंड हुआ था रिजल्ट डिले होने की वजह से। अब राउंड 4 कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे ही रहा हूँ कि ये राउंड जो था अब ये स्टार्ट होगा 7 ऑफ फेब से, लेकिन 7 तो आज है ही, तो अभी तक स्टार्ट जब तक होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा। तो इसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, बट अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आप कॉन्टेक्ट करके रखिए ताकि आपको शॉर्ट सीट मिल पाए और बहुत ज्यादा सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से और शेयर कर दूंगा कि कोई नया अपडेट आएगा तो उसके लिए, लेकिन अभी तक आपका यही नोटिफिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग है या फिर ऑल इंडिया कोटे के शेड्यूल की अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग चल रही थी वैसे ही चलने वाली है, कोई चेंजेस नहीं है। बाकी आप हमें कांटेक्ट करोगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए और लिस्ट में नाम जरूर चेक कर लेना। बाकी हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।